तो दोस्तों आज पाकिस्तान के दोस्त यानी कि तुर्की को एक बड़ा झटका लगा है और ये झटका इस समय जितना परेशान तुर्की को कर रहा है उससे कहीं ज्यादा ये झटका भारत को फायदा पहुंचाने वाला है। दरअसल आज तुर्की का एक अंका 3 नाम का स्टेल्थ ड्रोन क्रैश हुआ है। इस ड्रोन को हाल ही में ही तुर्की ने बनाकर तैयार किया है और इस समय तुर्की की तरफ से अपने अंका 3 यूएवी के 2 प्रोटोटाइप को बनाकर तैयार कर लिया गया है और इन्हीं दोनों प्रोटोटाइप की मदद से तुर्की अपने अंका 3 यूएवी की टेस्टिंग करने में लगा हुआ था और इसी टेस्टिंग के दौरान अंका 3 के अंदर कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है जिसके चलते तुर्की का ये अंका 3 ड्रोन क्रैश हो जाता है। तुर्की की तरफ से जो ये स्टेल्थ अंका 3 बनाकर तैयार किया जा रहा है ये 6.5 टन कैटेगरी का स्टेल्थ यूसीएवी होने वाला है। ये यूसीएवी अपने साथ में 1200 किलोग्राम के पेलोड को काफी आसानी से लेकर जा सकता है। इस यूसीएवी के अंदर एक क्रूज मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। अब से कुछ ही दिनों पहले तुर्की ने अपने अंका 3 ड्रोन की मदद से एयर टू सरफेस वेपन के भी फायर ट्रायल किए थे और इस टेस्टिंग के दौरान अंका 3 यूएवी की जो इंटरनल वेपन बे थी वो काफी आसानी से ओपन हुई थी और उस समय काफी आसानी से अंका 3 ने अपनी इंटरनल वेपन बे की मदद से हथियारों को लॉन्च किया था। फ्यूचर में इस तरीके के यूसीएवी फाइटर जेट की जगह लेने वाले हैं। इस तरीके के यूसीएवी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पायलट की जान जाने का रिस्क बिल्कुल ना के बराबर होगा क्योंकि ये ड्रोन पूरी तरीके से ऑटोनोमस ड्रोन होंगे और इनकी मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के अंदर घुसकर बमबारी कर वापस आ जाएंगे और दुश्मन देश की रेडार को ये तक नहीं पता चलेगा कि उनके देश में क्या घुसा था और क्या बमबारी कर वापस चला गया है। ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से इस तरीके के किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम नहीं किया जा रहा हो। इस समय भारत की तरफ से भी घातक यूसीएवी के ऊपर काम किया जा रहा है और जो हमारा घातक यूसीएवी होने वाला है वो अंका 3 के मुकाबले दुगना शक्तिशाली होगा क्योंकि जहां पर अंका 3 6.5 टन वेट कैटेगरी का यूसीएवी होगा वहीं पर हमारा घातक यूसीएवी 14 टन से 15 टन कैटेगरी का यूसीएवी होगा। हमारा घातक यूसीएवी अंका 3 के मुकाबले कई गुना ज्यादा हथियारों को अपने साथ में लेकर जा सकेगा। इस समय देखा जाए तो तुर्की ड्रोनों के मामले में अच्छी खासी तरक्की कर रहा है लेकिन जिस समय तुर्की के ड्रोन को युद्ध के मैदान में उतारा जाता है उस समय इन ड्रोनों की कैपेबिलिटी डिफेंस सिस्टम के सामने काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। ऐसा मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि जिस समय तुर्की के TB2 ड्रोन पॉपुलर होने शुरू हुए थे उस समय सबसे पहले अजरबैजान ने इन ड्रोनों का इस्तेमाल आर्मेनिया के खिलाफ किया था और उस समय आर्मेनिया के पास एडवांस डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं थे जिस कारण उस समय अजरबैजान ने TB2 ड्रोनों की मदद से आर्मेनिया की हालत को खराब कर दिया था। उसके बाद इन TB2 ड्रोनों का इस्तेमाल रशिया और यूक्रेन युद्ध में किया गया था और जिस समय रशिया की तरफ से अपने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को एक्टिवेट किया गया था उस समय यूक्रेन के TB2 ड्रोन धनाधन नीचे गिरने शुरू हो गए थे। इस बात को एक और एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में ही हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान को 400 के आसपास ड्रोन दिए थे जिनको हमारे डिफेंस सिस्टम ने पूरी सटीकता के साथ हवा में ही तबाह कर दिया था और तुर्की के ये ड्रोन भारत के अंदर जरा भी कुछ नहीं कर पाए थे। इस समय अंका 3 को लेकर उम्मीद इस बात की जा रही है कि 2 से 3 सालों के अंदर अंदर ये स्टेल्थ यूसीएवी तुर्की की सेना को मिलना शुरू हो जाएगा और 3 से 4 सालों के अंदर अंदर तुर्की इन ड्रोनों को पाकिस्तान को भी देना शुरू कर देगा और ये यूसीएवी आने वाले समय में भारत के सामने बड़ी परेशानी खड़ी कर सकते थे। लेकिन जैसे ही इस ड्रोन का क्रैश हुआ है इस क्रैश के बाद अब उम्मीद इस बात की है कि तुर्की का ये प्रोजेक्ट पहले के मुकाबले थोड़ा ढीले पड़ेगा। वहीं पर इस समय देखा जाए तो भारत की तरफ से भी स्टेल्थ यूसीएवी के ऊपर काम किया जा रहा है। हम पहले ही घातक बॉम्बर के लिए सभी टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर चुके हैं और इन टेक्नोलॉजी को हमने हमारे स्विफ्ट यूसीएवी में लगाकर टेस्ट भी कर लिया है और उम्मीद इस बात की जा रही है कि वो हमारा घातक बॉम्बर होगा इसको 2028 तक रोल आउट कर दिया जाएगा और साल 2030 से घातक यूसीएवी को प्रोडक्शन में भेज दिया जाएगा जिसके बाद ये यूसीएवी हमारी सेनाओं को मिलना शुरू हो जाएगा।